अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली केमिस्ट्री। हम पढ़ रहे हैं एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट्स। उसका जो टॉपिक है एम्पिरिकल फार्मूला फ्रॉम कंबस्शन एनालिसिस। ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है। इससे पहले हमने जो एम्पिरिकल फार्मूला सिंपली जो है वो उसकी डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, एग्जांपल्स और किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला हम कैसे लिख सकते हैं, हमने वो डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 8 में। उसके 4 स्टेप्स जो थे उनको हमने डिटेल से डिस्कस किया था, हर एक स्टेप को, और फिर एक कंपाउंड लेके उसका हमने एम्पिरिकल फार्मूला लिखा था। ठीक हो गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिहाज से, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में से न्यूमेरिकल आता है। ठीक हो गया। तो इसलिए जो लेक्चर नंबर 8 है जो एम्पिरिकल फार्मूला वाला, उसकी लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके उस लेक्चर को सुन सकते हैं, ताकि आपको एम्पिरिकल फार्मूला है वो कैसे लिख सकते हैं आ सके। ठीक हो गया। आज की जो हमारा लेक्चर है वो है एम्पिरिकल फार्मूला फ्रॉम कंबस्शन एनालिसिस। कि हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, हम उसको क्या करेंगे, बर्न करेंगे। ठीक हो गया। बर्न करके उसके बाद हम उस कंपाउंड में से एलिमेंट्स को निकालेंगे, एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उनकी परसेंटेज कंपोजिशन करेंगे, निकालेंगे, और फिर उनके नंबर ऑफ मोल्स, फिर एटॉमिक रेशो, जो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला लिखने के जो स्टेप्स हैं वो कंप्लीट 4 के 4, और फिर हम उस कंपाउंड का जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो लिखेंगे। ठीक हो गया। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कंबस्शन एनालिसिस है क्या। इसमें हम क्या कर सकते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और कुछ अदर एलिमेंट्स अगर किसी कंपाउंड के अंदर हों तो हम उसको बर्न करके कंबस्शन एनालिसिस के थ्रू उसका एम्पिरिकल फार्मूला जो हो हम लिख सकते हैं, उसको कंबस्शन एनालिसिस के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। इसमें होता क्या है, जब हम उस कंपाउंड को कंबस्ट करते हैं, बर्न करते हैं, तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो रिस्पेक्टिव कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक हो गया। इस तरह हर एक एलिमेंट अपने रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हम उस कंपाउंड्स को, उस मॉलिक्यूल्स को, जो रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स होंगे एलिमेंट्स के, जिसमें एलिमेंट्स वो कन्वर्ट होगा, उसको हम सेपरेट आउट करते हैं, उनके मासेस डिटरमाइन करते हैं, फिर एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन डिटरमाइन करते होते हैं, और इस तरह फिर उनके मोल्स, और फिर वो जो हमारे पास 4 स्टेप्स होते हैं एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के, हम उनको रिवाइज करते हैं और एम्पिरिकल फार्मूला लिख लेते हैं। तो हम आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। इसमें कंबस्शन एनालिसिस। कंपाउंड्स कंटेनिंग carbon, hydrogen and oxygen can be studied by this method. The product is water and carbon dioxide. वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैसे है, हमारे पास जो कार्बन, हमारे पास जो हाइड्रोजन होता है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। इसमें होता है कि एक्चुअली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पे कंसिस्ट होता है, उसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। जब हम कंपाउंड को बर्न करते हैं तो हम ऑक्सीजन जो है वो देते हैं उसको बर्न करने के लिए। जब ऑक्सीजन बर्न करने के लिए देते हैं उसको, तो फिर वो जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में वो कंपाउंड बर्न होता है, और उसके रिजल्ट के तौर पर जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड वो दोनों बनते होते हैं। तो इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है, सैंपल इज प्लेस्ड इन कंबस्शन ट्यूब एंड देन इन फर्नेस। हमारे पास जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सैंपल होगा जिसको हमने एनालाइज करना है, उस कंपाउंड को हम रखेंगे कंबस्शन ट्यूब के अंदर, फिर उसको रखेंगे फर्नांस के अंदर। फर्नांस हमारे पास एक बीकर होता है जिसके अंदर हम किसी भी कंपाउंड को हीट करते हैं, बर्न करते हैं। ठीक हो गया। हमने ये जो हमारे पास ये फर्नांस है, इसमें हम रखेंगे कंपाउंड को विद टेस्ट ट्यूब, जो हमारे पास जो कंबस्शन ट्यूब होगी उसके साथ, इसके अंदर रखेंगे, उसको बर्न करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ से जो यहाँ पे वाटर जो होगा वो बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों बनेंगे इन वेपर फेज। Oxygen is supplied to burn the compound, hydrogen is converted into water, and carbon is converted into carbon dioxide. Water is absorbed by magnesium perchlorate and carbon dioxide is absorbed by 50% KOH. जब यहाँ पे कंपाउंड बर्न होगा, कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर जो है वो हाइड्रोजन जो है वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों के वेपर्स होंगे जहाँ पे, और वेपर्स आगे मूव करेंगे। जब आगे मूव करेंगे तो अपने रिस्पेक्टिव एब्जॉर्बर्स में वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। जो वाटर है वो एब्जॉर्ब होगा मैग्नीशियम परक्लोरेट में, और जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है वो 50% KOH में एब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो दोनों के मासेस जितने इतने एब्जॉर्ब हुए हैं हम उनको निकाल लेंगे, और उसके बाद जो है अमाउंट निकालेंगे, इसमें हाइड्रोजन कितनी है और कार्बन और ऑक्सीजन तीनों के हम मासेस निकाल लेंगे। ठीक हो गया। देन द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाई एस। हम फिर हर एक एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड कैसे करते हैं, जब हम यहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब होगा वो कितने ग्राम होगा हम उसका मास डिटरमाइन कर लेंगे। फिर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितने ग्राम अब्जॉर्ब हुई है, मतलब उसका जो मास क्या है हम वो डिटरमाइन कर लेंगे। ठीक हो गया।
इन दोनों के मासेस को हम यूज़ करके नेक्स्ट जो है हाइड्रोजन और कार्बन और ऑक्सीजन, इनके जो परसेंटेज कंपोजिशन हैं वो हम निकालेंगे। कैसे? जब परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हम कैसे निकालेंगे? मास ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर के अंदर हाइड्रोजन है, तो मास ऑफ वाटर जो जहाँ पे एब्जॉर्ब्ड होगा वो, मास ऑफ सैंपल, जो मास हम सैंपल का जो मास लेंगे, जो हमने कंपाउंड लिया था बर्न करने के लिए, उसका मास कितना था वो हम पुट करेंगे यहाँ पे। ठीक हो गया? पहले मास ऑफ वाटर, मास ऑफ कंपाउंड इंटू 2.016। ये क्या है हमारे पास? क्योंकि एक वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन कितने होते हैं? 2 हाइड्रोजन होते हैं, इसलिए हम 2 हाइड्रोजन का मास यहाँ पुट करेंगे। 1 का 1.008, 2 का हमारे पास 2.016 बन जाएगा ओवर मोलर मास ऑफ वाटर का मोलर मास इंटू 100। तो ये हमारे पास 100 आ जाएगा, परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगी हमारे पास है हाइड्रोजन की। ठीक हो गया? और उसके बाद दूसरा जो है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन, उसके कैसे निकालेंगे? मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 50% KOH में अब्जॉर्ब होगा, और मास ऑफ सैंपल जो हम कंपाउंड का मास लेंगे एज ए सैंपल इंटू 12, क्योंकि हमने कार्बन निकालना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें सिर्फ एक कार्बन है, इसलिए लिखेंगे 12 ग्राम्स ओवर कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना है? 44 ग्राम्स पर मोल इंटू 100। तो इस तरह परसेंटेज ऑफ कार्बन निकल आएगी, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन भी निकल आई, परसेंटेज ऑफ कार्बन निकल गए, दोनों का हमने परसेंटेज कंपोजिशन से निकाल लें। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालनी है। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे? क्योंकि ये तीनों मिलके 100% कंपाउंड रहते हैं। जब हमने 2 फाइंड कर लिए हैं, जो तीसरा जो है हमको उसको दोनों में से माइनस करके निकाल सकते हैं। 100 में से माइनस उसको करेंगे, 100 माइनस परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन, इन दोनों की परसेंटेज कंपोजिशन को ऐड करेंगे, तो 100 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकल आएगी। ठीक हो गया? यहाँ तक हमने करेंगे, इस मेथड को फॉलो अप करके हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन को फाइंड आउट करेंगे। ठीक हो गया? अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। ए सैंपल ऑफ लिक्विड कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन was subjected to combustion एनालिसिस में उसको सब्जेक्ट किया, रखा गया, उसको कंपाउंड को बर्न किया गया है। कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों थी। तो इसमें उसके बाद क्या किया हुआ? हमारे पास 0.5439 ग्राम्स ऑफ कंपाउंड कंटेन्स, कंपाउंड कितने ग्राम्स था? 0.5439 ग्राम्स ऑफ कंपाउंड कंटेन 1.039 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 0.6369 ग्राम्स ऑफ वाटर। ये था हमारे पास, जो यहाँ पे वाटर ऑब्जॉर्ब हुआ वो इतने ग्राम्स था, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्ब हुई वो भी उसकी उन्होंने मकदार दी है हमें। डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड, हमने कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमाइन करना है। तो एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमाइन करने के जो 4 स्टेप्स हमने पीछे एम्पिरिकल फार्मूला वाले लेक्चर नंबर 8 में डिस्कस किए थे, हम वही रिपीट करेंगे। ठीक हो गया? लेकिन एक चीज़ एडिशनल आई है, जहाँ पे कि हमारे पास जो है जिस एलिमेंट का हमने परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है वो एक मॉलिक्यूल के अंदर है, हमने उस मॉलिक्यूल में से उसको निकालना है। ठीक हो गया? इसलिए फार्मूला थोड़ा सा लेंथी हुआ है यहाँ पे। ठीक हो गया? अगर हमारे पास यहाँ पे दूसरा परसेंटेज कंपोजिशन होती तो सिर्फ यहाँ पे हमारे पास इस कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे सिर्फ कार्बन दिया गया होता, तो हम सिर्फ मास ऑफ कार्बन ओवर मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100 कर ले तो हमारे पास परसेंटेज आ जानी थी। लेकिन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है तो हम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बन निकालेंगे। ठीक हो गया? तो उसका फार्मूला क्या है हमारे पास? हमने पीछे देखा है फार्मूला। अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है या वाटर है, वाटर में से हाइड्रोजन निकालना है, हाइड्रोजन की परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है, तो हम करेंगे मास ऑफ वाटर और मास ऑफ कंपाउंड इंटू मास ऑफ जो हमारे पास है हाइड्रोजन इन वाटर ओवर मोलर मास ऑफ वाटर इंटू 100। इसी तरह हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक हो गया? मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास इतने ग्राम्स है, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास इतने ग्राम्स है, मास ऑफ वाटर हमारे पास इतने ग्राम्स है। ये गिवन चीज़ें हैं। ठीक हो गया? तो हमने सबसे पहले निकालेंगे परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, जो 4 स्टेप्स हैं हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला के, उसमें सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन निकालेंगे। उसके लिए कार्बन की हमने निकालनी है तो हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे, ये जो हमने यहाँ पे है। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो हमने लिखा, मास ऑफ कंपाउंड जो यहाँ पे दिया गया था ये वाला, इंटू 12 ओवर 44, 12 कार्बन का एटॉमिक मास, 44 कार्बन डाइऑक्साइड का, इंटू 100, तो हमारे पास ये 52.098 हमारे पास ये आ जाएगा कार्बन की परसेंटेज। इसी तरह हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालेंगे तो हमारे पास मास ऑफ हाइड्रोजन ओवर मास ऑफ कंपाउंड इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर और मोलर मास ऑफ वाटर इंटू 100, तो हमारे पास जो है वो 13.11 आ जाएगा इसका
परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे तो 100 में से दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे जी, परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन दोनों को हमने ऐड किया, इसमें से माइनस किया, हमारे पास 34.77 ये हमारे पास आ जाएगा परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये तीनों के आगे। ठीक हो गया। इसके बाद हम निकालेंगे कि ये हमने परसेंटेज कंपोजिशन से निकाल लें फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालते होते हैं। हमने हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का क्या फार्मूला है, मोल्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन ओवर मोलर मास ऑफ कार्बन। मास जो हमारे पास ये है निकाला हमने, ये पुट करेंगे, मोलर मास कार्बन का 12 होता है, मास ऑफ मोलर मास ये इज इक्वल टू 4.34, ये हमारे पास मोल्स ऑफ कार्बन आ जाएंगे। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन जो हमने निकाला था ये वाला 13.11 और मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन ये हमारे पास इसका मोलर मास है 1.008 इज इक्वल 13.01, इसका मोल्स आ जाएंगे। इसी तरह ऑक्सीजन का मोल्स निकालेंगे, मास ऑफ ऑक्सीजन 34.77 जो हमने यहाँ पे निकाला है, इसको हमने यहाँ पे पुट किया। 16 इसका जो मोलर मास है एटॉमिक मास ऑक्सीजन का वो हम पुट करेंगे, तो हमारे पास इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 2.17। ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हमने परसेंटेज कंपोजिशन निकाली हर एक एलिमेंट की, सेकंड स्टेप में हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, एटॉमिक रेशो निकालनी है। स्टेप्स वही हैं जो पिछले लेक्चर में हमने किए थे। 4 स्टेप थे, पहले परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी, नंबर ऑफ मोल्स निकालने, एटॉमिक रेशो निकालनी और फिर हमने उसको एम्पिरिकल फार्मूला दे देना है कंपाउंड को। ठीक हो गया। हमने 2 स्टेप्स कर लिए, परसेंटेज कंपोजिशन भी निकालनी है और निकाल ली और उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल लिए। अब हमने जो एटॉमिक रेशो वो कैसे निकालते हैं, एटॉमिक रेशो में हम क्या करते हैं, रेशो में लिख लेते हैं सारे सब एलिमेंट्स को, कार्बन रेशो, हाइड्रोजन रेशो, ऑक्सीजन, इनका नंबर ऑफ मोल्स इसी तरतीब से लिखेंगे, कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स। आप क्या करेंगे, ये सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास 2.17 है, सब वैल्यूज़ को इस पर डिवाइड करेंगे, 4.34 को इस पे और 13.01 को इस पे और हमारे पास 2.117 को 2.117 पे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा इसका 2, इसका 6 और इसका आंसर आएगा 1। ये होल नंबर है हमारे पास रेशो। ठीक हो गया, होल नंबर रेशो आ गई है। तो हम लिखेंगे ये कार्बन है 2 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 6 हैं, ऑक्सीजन का 1 है, तो इस तरह कार्बन C2H6O ये हमारे पास इसका एम्पिरिकल फार्मूला आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला कंबशन एनालिसिस के थ्रू हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक हो गया। इससे पहले वाला लेक्चर जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि उसमें हम कंबशन एनालिसिस के अलावा जो दूसरा मेथड है, सिंपल मेथड एम्पिरिकल फार्मूला निकालने का, जिसमें हम 4 स्टेप्स करते हैं जी, 4 स्टेप 1, 2 और 3। इसके बाद 4 आता है कि यहाँ पे अगर ये 2 ना आता, 2.78 या कुछ पॉइंट्स में आ जाता, तो फिर हम क्या करते, तो वो 4 स्टेप में हम वो करते होते हैं कि किसी हम नंबर से फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वो 3 बन जाएगा या 4 बन जाएगा, कंप्लीट होल नंबर बन जाएगा, फिर हम कहेंगे कार्बन 3 है या 4 है, इसी तरह हम उसको 4 स्टेप में भी करते होते हैं। ठीक हो गया। तो आप लेक्चर नंबर जो 8 है उसको भी एक दफ़ा देखिएगा ज़रूर, क्योंकि आपको जो इसका कंप्लीट समझ आ जाएगी। और जो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट है वो लेक्चर नंबर 7 में हमने उसको कम्प्लीटली एक सेपरेटली डिस्कस किया है, कम्प्लीटली उसमें एक एग्जाम्पल के साथ। ठीक हो गया। इसको भी आप लेक्चर नंबर 7 उसकी मैं लिंक दे दूँगा नीचे, तो आप वहाँ से जाके परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन इन लेक्चर नंबर 7 और एम्पिरिकल फार्मूला हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, उसके 4 स्टेप्स कौन कौन से हैं और उन 4 स्टेप्स को हम कैसे एक्यूरेटली परफॉर्म कर सकते हैं, वो हम लेक्चर नंबर 8 में हमने दिया सब कुछ। ठीक हो गया। आप वहाँ पे जाकर लेक्चर्स को जरूर सुनिएगा। थैंक यू सो मच।